चलिए तो आज क्लास शुरू करते हैं। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉइस के विषय में पढ़ा है एक्टिव और पेसिव कि एक्टिव सेंटेंस की क्या पहचान है, पेसिव की क्या पहचान है, किस तरह से एक्टिव को पेसिव में हम चेंज करते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने सीखा है। हिंट के तौर पर मैं बता दूं कि एक्टिव सेंटेंस डूअर से स्टार्ट होता है, जबकि पेसिव जो सेंटेंस होता है वह ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। एक्टिव में वर्ब का फॉर्म कुछ भी हो, लेकिन जब पेसिव की हम बात करते हैं तो उसमें वर्ब का जो फॉर्म होता है वह थर्ड फॉर्म होता है। एक्टिव सेंटेंस इंपॉर्टेंसी ऑफ सब्जेक्ट का है, जबकि पेसिव में इंपॉर्टेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट का हो जाता है। इन सब चीज़ों के विषय में हम लोगों ने सीखा है। अगर आपने पहला क्लास नहीं किया है तो आप चले जाएं इंग्लिश यात्रा चैनल पे, वॉइस पार्ट 1 नाम का वीडियो है, उसको पहले आप पढ़ें, सीखें और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ें तो आसानी से समझ सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझना चाहेंगे। पहले जनरल रूल्स को ही देख लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक रूल को हम उसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जनरल रूल कहता है कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, किसका? तो पेसिव का। एक्टिव का सेंटेंस डूअर से स्टार्ट होता है, पेसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और जो एक्टिव का डूअर है वह पेसिव में कहां चला जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा। जैसे सेंटेंस दिया रहेगा कि ही वाज प्लेइंग दिस गेम, यह सेंटेंस एक्टिव का है। क्यों? क्योंकि इसमें काम करने वाला जो व्यक्ति है वह कौन है? ही है। और वाज के साथ अगर हम बात करते हैं तो वर्ब में आईएनजी का यूज किया गया। अगर वाज के साथ थर्ड फॉर्म होता तो वह पेसिव का फॉर्म होता। तो एक्टिव और पेसिव की बात में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एच आर एम वाज वर बी बीन बीइंग, इसके साथ कहीं सेंटेंस में थर्ड फॉर्म हो तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? पेसिव समझते हैं। और ये भी बात याद रखनी है कि सेंटेंस के स्टार्ट में क्या ना हो? डूअर ना हो, काम करने वाला ना हो। तो यह जो कंडीशन है, यह कंडीशन किसका है? यह पेसिव का होता है। इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यह सेंटेंस क्या है? एक्टिव है। इसको हमें पेसिव में बदलना है। तो जनरल रूल के आधार पर हम देखें तो क्या होगा? सब्जेक्ट जो है ही, डूअर, यह सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का पहले चला आएगा। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है दिस गेम, क्योंकि वर्ब के बाद का जो पार्ट होता है वो जनरली या तो ऑब्जेक्ट होता है या कंप्लीमेंट होता है। ये ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के विषय में आपको पता है? नहीं पता है तो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट भी हमने पढ़ाया है। आप चले जाएं इंग्लिश यात्रा चैनल पे, वहां से पढ़ें, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट है। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो डायरेक्ट आपसे या किसी से वह आसानी से नहीं सोल्व हो सकता है। तो पहले हर पार्ट को पढ़ना होता है, उसके बाद हमें सोल्व करना होता है। तो जहां जहां जिस चीजों की और जरूरत पड़े पहले उसको आप पढ़ें, फिर उसको सोल्व करें। तो यह जो वर्ब है इसके बाद का जो पार्ट है, यहाँ पे दिस गेम क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका इंपैक्ट इस पे पड़ रहा है। तो सेंटेंस अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो सेंटेंस हो जाएगा दिस गेम। और देखते हैं कि वाज सेंटेंस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां भी हम वाज का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि गेम के साथ सिंगुलर वर्ब यहां होगा। अगर यहाँ पे गेम्स होता या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तब यहाँ वाज को हम वर्ब में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ सिंगुलर है इसके वजह से वाज होगा। और V1 में जब आईएनजी का यूज करते हैं, आपको कुछ फॉर्मूला हम दे रहे हैं, उसको याद रखना है कि अगर V1 प्लस SES हो तो वह इज RM के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करता है। अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करेगा। अगर थर्ड फॉर्म पहले से हो तो वह बीन के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करेगा। अगर V1 प्लस ING हो तो वह बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेंस, आप टेंस में भी जाकर के इसी रूल को देखेंगे। बस आपको वर्ब की पहचान होनी चाहिए कि कहां पे किस वर्ब का यूज किया गया है। तो एक्टिव में देख रहे हैं V1 के साथ क्या लिखा गया है? ING। अगर V1 के साथ ING है तो यह बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा बीइंग। और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। और लास्ट में हम यूज करेंगे डूअर का, तो ही जो है
यहाँ चला आएगा। और पिछले क्लास में हम आपको सिखाए थे कि अगर पर्सन है तो पर्सन के लिए हम यूज करते हैं बाय प्रेपोजिशन का, और प्रेपोजिशन के बाद जो यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वह हिम हो जाएगा। ये सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा है, सीखा है। तो वहां से पहले आप पढ़ते हुए आए, उसके बाद अभी हम इसी क्रम को आगे बढ़ाना है, लेकिन फिर भी हमने रिपीट कर दिया, रिवीजन कर दिया, ताकि जहां से हमने उस पहले पार्ट में छोड़ा था उसी क्रम को आगे बढ़ाना है आज। तो ये सभी चीजों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम उस क्रम को चलिए आगे लेकर के चलते हैं कि अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे कोई ग्रुप वर्ड आ जाता है, ग्रुप वर्ड की अगर हम बात करते हैं, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, पीपल, पब्लिक, पुलिस, इस तरह के वर्ड आ जाता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। उससे पहले एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपको सोल्व करना है। जैसे दिया रहा है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। चलिए इसको चेंज कीजिए, पेशी में बदलें। वी सेंटेंस का क्या है, डूअर है, काम करने वाला है। हैव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, और हैज, हैव, हैड के साथ जो वर्ब आता है एक्टिव में वह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। उसके बाद जो आवर वर्क है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम अगर पहले ले लें तो क्या होगा, आवर वर्क, क्योंकि पेशी में ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो आवर वर्क हो गया। उसके साथ यहाँ पे जो है वर्क का यूज किया गया है, सब्जेक्ट यहाँ जो बन रहा है वो सिंगुलर फॉर्म में बन रहा है, जबकि यहाँ वी है इसलिए हैव का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे तो हैव होगा नहीं, किसका यूज करना होगा, हैज का। और यह जो थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, इसको हमें किस में चेंज करना है, तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा वह बिन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर जाएगा, तो बिन का यूज करें। और फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होता है, तो फिनिश्ड हो गया। और वी चला जाएगा सेंटेंस के लास्ट में। पर्सन है तो पर्सन के लिए हम बाय का यूज करेंगे, और उसके बाद यूज करेंगे किसका, तो बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस। तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह अस होता है। आपने पढ़ा होगा कि वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह अस होता है। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह देम होता है। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह मी होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इसके विषय में आपने पढ़ा ही होगा। अगर यहाँ हर है तो इधर जब हम उसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो वह सी में चेंज हो जाएगा। तो ये सब आपने जानकारी प्राप्त कर ली है, तो उसके आधार पर इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया रहेगा, सी हेल्प्ड हिम। अब इस सेंटेंस को देखें, सी सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है, काम कर रही है। और हेल्प्ड सेंटेंस का क्या है, V2 है। और हिम सेंटेंस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ जैसे ही आएगा तो इस ऑब्जेक्टिव केस से तो सेंटेंस से स्टार्ट नहीं होगा। उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि V2 को जब हम चेंज करते हैं तो वाज वर में चेंज करते हैं। तो इस वाज वर के लिए अपना कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो हिम ना लिख करके यहाँ पे, क्योंकि हिम के साथ तो वाज का यूज करेंगे नहीं, तो इस हिम को हमें नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देना होगा और यहां लिखना होगा ही। वजह समझ में आ रहा होगा, रीजन, क्योंकि इस वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ हिम तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ जो आएगा तो इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, जबकि सेंटेंस ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ही वाज और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होता है, तो हेल्प्ड हो गया। और सी सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पर्सन है तो बाय के साथ। और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह क्या पढ़ा है आपने, हर, तो बाय हर का यूज कर देंगे। तो ही वाज हेल्प्ड बाय हर। इस तरह से जनरल रूल में हम चेंज करते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, अब वह क्या है वही चीज सीखना है। इतना हम लोगों ने पार्ट 1 में ही डिस्कस कर लिया था, यानी पिछले क्लास में ही। आज उसी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस क्रम को आगे बढ़ा दें कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ग्रुप ऑफ वर्ड आ गया,
जैसे someone has stolen his pen। अभी सेंटेंस में देखिए, यहां someone क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, और हैज हैव हैड के साथ जो वर्ब आता है, जब कभी भी सेंटेंस में कहीं भी हैज, हैव और हैड की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ आने वाला जो वर्ब का फॉर्म होता है एक्टिव में, वह थर्ड फॉर्म ही होता है। इसका मतलब यह कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और हिज पेन जो है सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यह सेंटेंस एक्टिव में है, इसका अगर हम पेसिव चेंज करते हैं तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट चला आएगा, हो जाएगा हिज पेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, हैज, या थर्ड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, बीन प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हो जाएगा क्या, बीन स्टोलन। और यहां जो समवन है, क्या इस समवन का यूज यहां पे करें, बाय समवन। आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में ग्रुप वर्ड आता है तो जनरली पेसिव के लिए डूअर की आवश्यकता नहीं होती है। पेसिव तभी बना हुआ क्योंकि इंपोर्टेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। पेसिव में तो डूअर अगर हटा भी हम दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टिव में डूअर की आवश्यकता होती है, तो पेसिव में अगर डूअर की आवश्यकता नहीं है और खास करके ऐसे वर्ड जो ग्रुप में आता हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम हटा भी देते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, हिज पेन हैज बीन स्टोलन। और ग्रुप में आने वाला वर्ड कितने होंगे, जैसे वन से जो भी स्टार्ट होता है, समवन, एनीवन, एवरीवन, ये बात आपको याद रखनी है। क्या क्या सब हो सकता है उसमें, चलिए उसको मैं लिख ही दूं। यहाँ V1 और V1 प्लस SES है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको, उसके बाद हम मिटा देंगे, साफ कर देंगे। देखिए ग्रुप वर्ड जो होता है जैसे सम वन, अब इसमें एनी वन भी हो सकता है, एवरी वन भी हो सकता है, एवरी बॉडी भी हो सकता है, एवरी पर्सन भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है, पब्लिक भी, पुलिस भी। तो इन सभी शब्दों को हम क्या करते हैं, पेसिव में एज ए डूअर यूज नहीं करते हैं, यानी सेंटेंस के लास्ट में जो हमको यूज करना होता है तो उसमें हम उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं पेसिव के लिए डूअर की इंपोर्टेंसी नहीं है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं इसको। जैसे सेंटेंस में दिया रहेगा पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, या इन इंडिया। अब इस सेंटेंस को हमें पेसिव में चेंज करना है, और आप एक्टिव से पेसिव में बनाने के लिए क्या करते हैं, तो प्रत्येक शब्द को पहले आप चुन लें कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट है सेंटेंस का, डूअर भी है, स्पीक जो है वह V1 है, और हिंदी जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इसके बाद जो रेस्ट वर्ड बचा, जो इन प्रेपोजिशन के साथ आया हुआ नॉन है, उस रेस्ट वर्ड को हम अपने ही पोजीशन में छोड़ेंगे, वहां से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि अंत वाले को शुरू में तो शुरू वाले को अंत में, ऐसा मत समझना है कि जो अंतिम में हो उसी को पहले उठा के ले आए, नहीं, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सेंटेंस जो है वह किससे स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर कहाँ है। अभी तो बहुत आसानी से हम लोग ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो बहुत ही क्रिटिकलाइजेशन होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट आपको पता करना होगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, और बिना ऑब्जेक्ट समझे आप पेसिव में उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए
आप चले जाएं इंग्लिश यात्रा चैनल पे, उसमें हमने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में पढ़ाए हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज नाम का वीडियो है, प्लेलिस्ट में है। ऑब्जेक्ट को आप पहले बढ़िया से पढ़ लें। तो हिंदी सेंटेंस का हो गया, ऑब्जेक्ट हिंदी से स्टार्ट होगा। उसके बाद V1 को जब हम कभी चेंज करना हो पेशी में, तो हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स पढ़ा है कि V1 चेंज करता है इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म, और हिंदी के साथ तो एम और आर का यूज करेंगे नहीं, तो हो जाएगा इज। SP का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन। और उसके बाद बचा रेस्ट वर्ड, क्या बचा, इन बिहार, तो हो जाएगा इन इंडिया। इन बिहार जो कुछ भी नॉन दिया रहेगा उसको हम उसी तरह से रख देंगे, इन इंडिया। और यहाँ जो पीपल है, इसका यूज सेंटेंस के लास्ट में हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे लिखें हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि पेसिव में अगर वह ग्रुप दिखा रहा है जो सब पे लागू हो रहा है और सब वही काम को कर रहा है, तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है, उस डूअर को हम रिमूव कर सकते हैं। तो हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। चलिए आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूं और उसके सोल्व करना है आपको। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं और उसे सोल्व करें। चलिए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और सभी सेंटेंस एक्टिव में है। पहले एक्टिव से आप पेसिव चेंज करना सीख लें, उसके बाद हम लोग फिर पेसिव को एक्टिव में बदलना सीखेंगे। और पहले भी हम पहली ही क्लास में बता चुके हैं आपको कि दुनिया के प्रत्येक पेसिव का एक्टिव बनाना पॉसिबल है, लेकिन सभी एक्टिव सेंटेंस का पेसिव बनेगा यह आवश्यक नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसका पेसिव नहीं होता है, लेकिन अगर जो सेंटेंस पेसिव में है उसका एक्टिव तो बनाया जा सकता है। चलिए देखेंगे उस क्वेश्चंस को भी। अभी हम जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस किस सेंटेंस का पेसिव फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस का भी पेसिव आपको चेंज करना होगा। पहला सेंटेंस है द बॉय इज आंसरिंग द क्वेश्चन। द बॉय सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, काम कर रहा है यानी डूअर है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो गया। आंसरिंग V1 के साथ ING आया हुआ है और आपको पढ़ाया गया है कि V1 के साथ जब ING आता है तो वह बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर जाता है। तो यह पेशी में सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या हो गया, द क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा द क्वेश्चन। फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, और V1 प्लस ING चेंज करेगा बीइंग में, तो बीइंग और आंसर का थर्ड फॉर्म होगा आंसर्ड। और लास्ट में हम यूज करेंगे जो एजेंट है, इसका डूअर है, बाय द बॉय। सेकंड क्वेश्चन देखें, ही ऑलवेज विंस द प्राइज। इस सेंटेंस का क्या है, डूअर है। ऑलवेज सेंटेंस में किसका फंक्शन करता है, हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब के विषय में जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। हालांकि अभी आप समझे एडवर्ब है, विंस जो है वो V1 में क्या लिया हुआ है, एस लिया हुआ है। द प्राइज वर्ब के अगला पार्ट है और यहाँ यह कंप्लीमेंट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा द प्राइज। और सेकंड नंबर पे देखते हैं, यानी इस सब्जेक्ट के जगह पे ये सब्जेक्ट आ गया, तो बाकी जो सेकंड नंबर वाला वर्ड है वो तो रखना ही होगा, ऑलवेज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि V1 में SES रहता है तो उसको हम किस किस में बदलते हैं। तो V1 में जब SES का यूज किया जाता है तो इज RM के साथ वह थर्ड फॉर्म में चेंज करता है। और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह द प्राइज है। अकॉर्डिंग टू द प्राइज सेंटेंस में हम यूज करेंगे इज का, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। और विन का थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका थर्ड फॉर्म होता है ऑन। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वह जो डूअर है वह बाय प्रेपोजिशन के साथ आ जाएगा और हो जाएगा बाय हिम। तो बनेगा इस सेंटेंस का पेसिव कि द प्राइज ऑलवेज इज ऑन बाय हिम। थर्ड क्वेश्चन देखें, वी सेंटेंस में क्या हो गया, डूअर हो गया, यूज सेंटेंस का वर्ब हो गया और दिस रूम सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
बाकी जो रेस्ट पार्ट है, इस रेस्ट पार्ट को हम अपने ही पोजीशन में रखेंगे और सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस का दिस रूम है, तो दिस रूम से स्टार्ट होगा, तो लिखेंगे दिस रूम। उसके बाद यूज जो होता है वह V1 है यहाँ पे, और V1 बदलता है किसमें, इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म में। ये बातें आपको याद रखनी है। V2 चेंज करता है वाज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म में। V3 चेंज करेगा है बिन और प्लस थर्ड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि V3 एक्टिव में भी होता है और पेसिव में भी होता है। तो एक्टिव की पहचान क्या है कि हैज, हैव, हैड के साथ अगर V3 है तो वह एक्टिव में है। अब बिन के साथ अगर V3 हमने यूज किया तो वह पेसिव के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पहचान आपको याद रखनी होगी। तो V1 और V1 प्लस ING चेंज करता है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ यूज जो हम बदलेंगे ये हो जाएगा इज यूज्ड, इज के साथ थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि दिस रूम है, सिंगुलर फॉर्म है, इज रखा, आर तो रख नहीं सकते हैं। और उसके बाद जो रेस्ट पार्ट है, इसमें रेस्ट पार्ट क्या बचा, ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स। फोर्थ क्वेश्चन, समवन हैज पुश्ड द टेबल इनटू द कॉर्नर। समवन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हैज के साथ जो वर्ब आता है वो कौन सा वर्ब, अब ये पढ़े हम लोगों ने थर्ड फॉर्म। द टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इनटू से आगे जो है यह प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ वर्ड हो गया। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट को अपने ही पोजिशन पे हम छोड़ देंगे, यह रेस्ट पार्ट समझेंगे, और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो द टेबल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हो जाएगा द टेबल, और यहाँ हैज है तो हैज का यूज किए, क्योंकि यह सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज हो सकता है। और V3 को हम चेंज करते हैं बिन प्लस थर्ड फॉर्म, और पुश्ड का थर्ड फॉर्म पुश्ड ही होता है। और उसके बाद जो है वह किसका यूज हो जाएगा, इनटू द कॉर्नर। एक चीज आपको इसमें लगेगा कि हमने वी का यूज यहाँ पे बाय अस में क्यों नहीं किया। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि दिस रूम इज यूज्ड ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स। बाय अस का यूज कर भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें ग्रुप आ जाता है उसको हम रिमूव भी कर देते हैं। पेसिव के लिए डूअर की इंपोर्टेंसी नहीं होती है। अगर लिखना है तो लिखें, ऑप्शंस में अगर है दिया हुआ तो उसमें से चूज करना होगा। जब हम इसको चेंज करते रहें तो ये अपने हाथ में है। हाँ, ऑप्शंस पे जाकर के हम जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहां ध्यान में इस बातों को रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें आंसर देना होगा। तो यहाँ पे भी समवन है तो यह ग्रुप वर्ड आ गया, इसको हम रिमूव कर देते हैं जो कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो वन सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, एवर, बिटेन, एवर, नेवर, ये जितने भी वर्ड आता है ये सभी वर्ड जो होता है वह क्वालिफाइंग वर्ड होता है, इसलिए इसको अपने ही पोजीशन पे रखेंगे। उसके बाद जो आ गया हिम ऑब्जेक्ट, और एट के साथ जो जुड़ता है वह प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो वो भी रेस्ट पार्ट ही समझेंगे, उसको भी अपने ही पोजीशन में छोड़ देंगे। सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो हिम से सेंटेंस जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हिम ना होकर के क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद हैज का यूज करेंगे तो हैज लिखा, एवर है उसके बाद तो एवर का प्रयोग किया। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि सेंटेंस किस फॉर्म में है, नेगेटिव में है, और नो वन को आप रिमूव अगर करते हैं, डूअर सेंटेंस के लास्ट में नहीं देते हैं, तो इस एवर को नेवर में चेंज करेंगे, तब जाकर के यह सेंटेंस नेगेटिव के फॉर्म में आएगा। तो ये बात आप याद रखें। अगर नो बॉडी, नन, नो वन ये सब सेंटेंस में है तो जब उसको हम पेसिव में चेंज करते हों तो उसे नेगेटिव के फॉर्म में ही रखना होगा। अगर नॉट लगा के नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ एवर, इसका जो नेगेटिव होगा वो हो जाएगा नेवर। तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा नेवर का, क्योंकि नो वन रिमूव करेगा। बिटेन थर्ड फॉर्म हो गया तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, बिन के साथ बिटेन का यूज करेंगे, बिन बिटेन। और बाकी जो रेस्ट वर्ड है वह है एट टेनिस, तो ये लिख देंगे कि नो वन हैज एवर बिटेन हिम एट टेनिस, किसी ने उसे टेनिस में कभी भी नहीं हराया है। तो वही हो गया सेंटेंस में।
तो एक्टिव और पेसिव क्या होता है, तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम कहते हैं। अर्थ सिर्फ बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है, अर्थ मिला जुला करके वही रह जाता है। वह आम खाता है, आम उसके द्वारा खाया जाता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बदला, मीनिंग लगभग लगभग वही है। तो यही अर्थ होता है। द बॉय इज आंसरिंग द क्वेश्चन, ये लड़का उत्तर दे रहा है प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है उस लड़के के द्वारा। अर्थ लगभग वही हो गया। अगर मीनिंग की बात करें तो पहले सेंटेंस का अर्थ क्या दे रहा है कि द बॉय इज आंसरिंग द क्वेश्चन, लड़का जो है उत्तर दे रहा है प्रश्न का। दूसरे उसी को जब हम पेशी में चेंज किए हैं तो क्या दे रहा है, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय द बॉय, कि क्वेश्चन का उत्तर दिया जा रहा है उस लड़के के द्वारा। यानी चेंज क्या हुआ, तो जो डूअर सेंटेंस के स्टार्ट में था वह कहां चला गया, लास्ट में। सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उससे सेंटेंस से स्टार्ट हो गया। तो इंपोर्टेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वह पेसिव का है। तो पेसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाती है, जबकि एक्टिव में सब्जेक्ट की प्रधानता हो जाती है, यानी डूअर की। ही ऑलवेज विंस द प्राइज, वो हमेशा प्राइज जीतता है। दूसरे क्वेश्चन का देखें कि ही ऑलवेज विंस द प्राइज, वो हमेशा प्राइज जीतता है। और इसका जब हम पेसिव किए हैं तो क्या बना इसका अर्थ, द प्राइज ऑलवेज इज ऑन बाय हिम, कि प्राइज हमेशा जीता जाता है उसके द्वारा। अर्थ लगभग वही है, सिर्फ बदला है तो इसके स्ट्रक्चर बदला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी मतलब वही होता है कि चेंज सिर्फ होता है तो मीनिंग में होता है, सॉरी, चेंज जो होता है वह सिर्फ स्ट्रक्चर में होता है, मीनिंग में उसका चेंज नहीं होता है। उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है, कि रूप में सिर्फ बनावट में सिर्फ परिवर्तन हो, बदलाव हो, लेकिन स्ट्रक्चर मीनिंग उसका वही हो। तो ओनली चेंज द स्ट्रक्चर बट नॉट मीनिंग, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। चलिए आप बनाते रहें। अब कुछ सेंटेंस ऐसा ले रहे हैं जो पेसिव में दिया हो, उसको एक्टिव में आप बना करके देखें जनरल रूल्स के आधार पर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंस का किस तरह से पेसिव बनाएंगे, चेंज करेंगे, ये चीज पढ़ेंगे। चलिए मिटा के मैं कुछ पेसिव पहले लिख रहा हूं। चलिए देखिए, ये 3 क्वेश्चंस है। जो पेसिव में है उसको एक्टिव में चेंज करना है। पेसिव की पहचान आपको आता है कि जनरली सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, डूअर से स्टार्ट नहीं होता है तो वह पेसिव के कैटेगरी का होता है। या इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो वह पेसिव के कैटेगरी का होगा। ये आप लोगों ने फर्स्ट दिन ही पढ़ा है। और अभी हम लोग धीरे धीरे इसके स्टेप को बढ़ाएंगे। अभी तो बहुत आगे तक इस के फॉर्म को देखना होगा, अभी तो उस क्रम में हम लोग स्टार्ट ही किए हैं। तो चलिए स्टार्टिंग पीरियड की ही सारे क्वेश्चंस को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम उसके एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। उसमें टाइम लगेगा लेकिन वहां तक हम लोग जरूर सोल्व कर लेंगे। आइए पहले इसको सोल्व करते हैं। और लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम, आपने एक्टिव से पेसिव में देखा कि अगर वर्ब के फॉर्म को जब हम चेंज करते हैं V1 या V1 में जब एस या एस का यूज होता है तो इसको हम चेंज करने वक्त में किस में बदलते हैं, पेसिव में, इज, आर, एम, और इसके साथ हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म का। अगर एक्टिव में V2 का प्रयोग किया गया है तो पेसिव जब हम इसको चेंज करते हैं तो वाज, वर के साथ थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। अगर एक्टिव में V3 है तो पेसिव जब इसको बदलते हैं तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म रखते हैं। एक्टिव में अगर V1 प्लस ING है तो पेसिव जब इसको चेंज करते हैं तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो जस्ट इसको उल्टाना है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है वो पेसिव का है और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक्टिव का है। तो अगर पेसिव में इज, आर, एम के साथ थर्ड फॉर्म दिया गया हो तो एक्टिव में वह क्या होगा, या तो V1 होगा या V1 में एस होगा। अगर पेसिव में वाज, वेर के साथ थर्ड फॉर्म दिया गया हो तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अगर पेसिव में बिन के साथ थर्ड फॉर्म दिया हो तो उसको एक्टिव जब करेंगे तो V3 में चेंज कर देंगे। ये दोनों पार्ट हटेगा और सिर्फ बचेगा V3। अगर पेसिव में बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म हो तो एक्टिव में सिर्फ यूज करना होगा बीइंग को हटा करके V1 प्लस ING। चलिए, यह सेंटेंस अगर यह पेसिव है तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ होगा, इसका यूज हम कहां करेंगे, तो इसका यूज हो जाएगा लास्ट में। और जो सेंटेंस में है
डूअर वह पहले चला आएगा। तो आपने पढ़ा है कि बाय कहां से लाया है, बाय प्रेपोजिशन अपने तरफ से लाया था। क्यों? क्योंकि उस डूअर को एज अ लास्ट में यूज करने के लिए हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में नहीं रख सकते, तो प्रेपोजिशन के साथ जोड़ना पड़ा। तो इस प्रेपोजिशन को हटाना होगा। और ये हिम यहां ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा वर्ब से पहले तो वह सब्जेक्ट बनेगा। तो इस हिम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह क्या होगा, ही हो जाएगा। तो यह हिम चेंज हो जाएगा किस में, ही में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इज है, तो इज का यूज किया। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है। अब देखिए बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है, तो बीइंग के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो वह सिर्फ बदलेगा किस में, V1 प्लस ING में रह जाएगा। तो ये दोनों बदल करके बीइंग तो हटेगा और रिटेन भी हट जाएगा, और सिर्फ यहां पे यूज करना होगा राइटिंग का। और उसके बाद हम यूज करेंगे जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है लास्ट में अ लेटर, ये हो जाएगा। हुआ ही इज राइटिंग अ लेटर। अगर आप इसको बनाए और इसको चेंज किए, इस पर भरोसा नहीं है आपको, तो फिर से इसको सोल्व करें तो यही आंसर आएगा। अब बना करके देखते हैं। ये तो एक्टिव हो गया ना, अब इसको पेसिव बनाइए। ही चला जाएगा लास्ट में, लेटर चला आएगा पहले, तो क्या होगा, अ लेटर हो जाएगा। जब इसका पेसिव बनाएंगे तो लेटर आ गया। इज है तो इज का यूज किया। V1 प्लस ING किस में बदलता है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इसका अर्थ हो गया कि बीइंग होगा, फिर राइट का क्या, राइटिंग का क्या होगा, रिटेन हो जाएगा। और ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में चल जाएगा। पर्सन है तो उससे पहले हम बाय का यूज कर देंगे प्रेपोजिशन, ये हो जाएगा बाय हिम। तो अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम, यही था बनाना। तो इसका जो एक्टिव हम बनाएंगे ये बनेगा। तो आप पहले अगर पेसिव है तो उसका एक्टिव बनाएं, और उस पर अगर कन्फर्मेशन नहीं है आपको तो फिर उसका पेसिव बनाएं, तो वही आंसर आएगा। बस ये वर्ब के फॉर्म को आपको भूलना नहीं है, ये बातें याद रखनी है। राइस इज ग्रोन इन बिहार, इस सेंटेंस में देखिए यह पेसिव है। क्यों? क्योंकि इज के साथ यहां पे जो ग्रोन वर्ड का प्रयोग किया गया है वो थर्ड फॉर्म है। और राइस डूअर नहीं है, काम तो करेगा नहीं। यह क्या नहीं है, डूअर नहीं है। तो यह सेंटेंस डूअर से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह 100% सेंटेंस पेसिव में है। क्यों? क्योंकि इज आर एम वाज वर्ग के साथ तो V1 प्लस ING आता है एक्टिव के फॉर्म में। ही इज गोइंग, ही इज कमिंग लिखते हैं, ही इज गोन नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है और डूअर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पेसिव है। इसको चेंज करना है किस में, एक्टिव में। और जो प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है जो किसी पर्सन का ना हो, तो उसको तो हम लास्ट में ही रखेंगे। इन बिहार से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यह डूअर तो बन नहीं सकता है, और एक्टिव में लाने के लिए आपको एक डूअर की आवश्यकता होगी। अब बताइए, आप डूअर इस सेंटेंस में है नहीं तो लाएंगे कहां से? तो याद रखें, जैसे आपने कुछ ऐसे डूअर को हटाना सीखा है कि जो ग्रुप वर्ड होता है वह पेसिव में हटता है। समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, नोबडी, पीपल, पब्लिक, पुलिस, ये सभी शब्दों को आपने हटाना सीखा है, तो फिर अपने तरफ से लाना भी तो सीखे हैं। अकॉर्डिंग टू मीनिंग, जो सेंटेंस का अर्थ देगा उस अर्थ के आधार पर हम डूअर तैयार करेंगे। अब चावल को उगाएगा कौन? चावल कौन उगाता है? आदमी ना। इसका मतलब इसमें डूअर नहीं है, तो डूअर अपने तरफ से रखें, और वह डूअर कौन सा हो जाएगा? तो पीपल हो जाएगा। जिसको हम हटाते हैं वही डूअर ला करके रख देंगे। उसके बाद देखिए इज ग्रोन, इज के साथ थर्ड फॉर्म आना, इसका मतलब या तो V1 या V1 प्लस SES। और पीपल जो होता है वो होता है प्लुरल, और प्लुरल हो गया तो इन दोनों को हटा करके हमें रखना होगा इसके सब V1। अब V1 होगा तभी इज प्लस V3 में बदला है। तो ग्रोन का V1 क्या होगा? ग्रो हो जाएगा, तो हो जाएगा पीपल ग्रो। उसके बाद जो ये है ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में राइस, और उसके बाद जो रेस्ट वर्ड है इन बिहार, इसी का यूज करेंगे। तो क्या बना? पीपल ग्रो राइस इन बिहार। इसी को आप चेंज करके देखें फिर पेशी में, तो राइस क्या है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गया। यह ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा तो राइस पहले आ जाएगा। फिर ग्रो V1 है तो इज प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, तो राइस इज ग्रोन हो जाएगा। राइस इज ग्रोन इन बिहार। और पीपल जो डूअर आपने लिया है अपने तरफ से, तो इसको रिमूव कर देंगे, तो हो जाएगा राइस इज ग्रोन इन बिहार। वही क्वेश्चन बन के आ जाएगा जो क्वेश्चन इसमें है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब बताएं इस सेंटेंस में हैज के साथ थर्ड फॉर्म का आना क्या कहलाता है? एक्टिव भी तो होता है, लेकिन यहां बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, जबकि बीन के साथ V1 प्लस ING होता है एक्टिव में। बीन के साथ थर्ड फॉर्म होना यह दिखाता है कि बीन के साथ थर्ड फॉर्म होना पेसिव के कैटेगरी का सेंटेंस है। अब इसको चेंज करना है एक्टिव में, तो सेंटेंस एक्टिव वाला किससे स्टार्ट होगा? डूअर से। तो डूअर आप खोजे, इसमें काम करने वाला कौन? मेरी कलम चुरा ली गई है। अब चुरा ली गई है तो चुराने वाला कोई तो होगा। अब कोई होगा तो किसी ने चुरा ली है। अब इसमें डूअर नहीं है, सीधे कह रहा है सेंटेंस का अर्थ कि माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी कलम चुरा ली गई है। अब इसका मतलब चुराने वाला कोई है। जो डूअर इस सेंटेंस में एब्सेंट है तो अपने तरफ से रखें और ऐसा डूअर रखें जिसको आप हटा सकते हैं, हटाते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब कहिएगा कि ही रख लें। अगर ही रखे रहते तो यहां तो बाय हिम का यूज हुआ रहता पहले से। समझ में आ रहा है ना? तो पर्सन में जो सिंगुलर फॉर्म का डूअर होगा उसको न लेकर के ग्रुप वर्ड का डूअर हम ले लेते हैं। तो यहां पे ऐसा करें कि अगर हम समवन ले लें ताकि समवन को रिमूव आसानी से किया जा सकता है, तो समवन डूअर का फंक्शन में चला आएगा, तो समवन हो गया। उसके बाद बाकी जो सेंटेंस को हम जैसे बदलना सीखे हैं ऐसे, समवन हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म, या सिर्फ थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, यानी थर्ड फॉर्म को बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं और बीन प्लस थर्ड फॉर्म हटेगा तो सिर्फ थर्ड फॉर्म होगा। तो यहां पे हो जाएगा स्टोलन, सिर्फ थर्ड फॉर्म होगा। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, एक्टिव बन गया, तो समवन हैज स्टोलन। और माई पेन जो सेंटेंस के स्टार्ट में है यह ऑब्जेक्ट बन करके सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा और हो जाएगा माई पेन। फिर इसी सेंटेंस को आप पेशी में चेंज करके देखें, ये एक्टिव हो गया, इसी को पेशी में आप चेंज करें तो यही बन करके बाहर आएगा कि माई पेन हैज बीन स्टोलन। और बाय समवन तो लिखते नहीं है, उसको रिमूव कर देंगे। अब यहां पे आप ही या सी का यूज नहीं कर सकते, आई का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको आई को फिर बाय मी में चेंज करना पड़ता, ही को बाय हिम में करना होता, उसको रिमूव नहीं कर सकते। इसीलिए हम ग्रुप वर्ड का कोई सब्जेक्ट डूअर ले लेंगे जो हटता हो आसानी से, जिसको हम रिमूव कर लेते हैं। चलिए पहले आप इसको नोट करें। अब हम लोग लगभग जो फर्स्ट स्टेप है उसको पार कर रहे हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड स्टेप है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से पेशी में बदलेंगे या अन्य डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस को कैसे बदलना है, जब सेंटेंस के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट होगा तो उसको कैसे पेशी बनाना है, दो दो वर्ब होगा तो उसको किस तरह से पेशी में बदलना है, इन सारे चीज़ों के विषय में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।